Hello students, welcome to new study point. I welcome you all in today's lecture. Okay. Firstly, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो दो लेक्चर्स क्लास 10th के हो गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लेसन नहीं है, तो आज हम उन्हीं के आगे अपनी सीरीज को जो है वो स्टार्ट करेंगे. ओके. तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो उसी के आगे से होगा. ओके. तो आइए चलिए पढ़ते हैं. हम मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने हमारे दो लेक्चर्स जो हैं वो पढ़ लिए होंगे. उसके बाद हम फिर आगे जो है वो पढ़ते हैं. दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम. आज हम पढ़ेंगे कि जो कार्बन एटम है उस कार्बन एटम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, यानी हम उन्हें हाइड्रोकार्बन से बोलते हैं, यानी उसमें कम से कम कार्बन जो है वो होना चाहिए और कार्बन होने के बावजूद भी उसके पास कार्बन डेरिवेटिव जो है बनाने की क्षमता वो रखते होंगे. उसके पास कई प्रॉपर्टी है, ऐसी मैंने आपको बताया था, कैटिनेशन प्रॉपर्टी वो बताया था. आइए हम कार्बन एटम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी इस कार्बन एटम की वो है जिसका नाम है टेट्रावैलेंसी. टेट्रावैलेंसी. ओके. टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम वैलेंसी का मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैलेंसी. वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं. ओके. तो कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल, उसको आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, सबसे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. राइट. ये तो जो एटम है उस एटम में बहुत सारी सेल्स होती हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, 1 2 3 करके हम उसको डिनोट करते हैं, के एल एम एन करके डिनोट करते हैं. आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो जितना आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद रहेंगे वो उन्हें उनकी क्या कहा जाएगी? वैलेंसी कहा जाएगी. लेकिन वैलेंसी का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में मौजूद हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं आउटर सेल में जो मौजूद हो और जितनों ने कंबाइन कर लिया हो उसे हम उसको क्या बोलेंगे? वैलेंसी बोलेंगे. अब आप जैसे नाम से पता चल रहा होगा टेट्रावैलेंसी का मतलब ये होता है 4 वैलेंसी. तो कार्बन के पास जो वैलेंसी है उसको क्या बोलते हैं? कि उसके पास 4 वैलेंसी है. देखिए सबसे पहला कार्बन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं. अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, ये होता है 6. ओके. और कार्बन का जो मास नंबर है जिसको ए बोलते हैं वो कितना होता है? 12 होता है. ओके. दूसरी चीज, कार्बन जो है वो पीरियाडिक टेबल के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में पाया जाता है. पीरियाडिक जो टेबल है, पीरियाडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है. उसमें से पीरियाडिक टेबल के जो पी ब्लॉक है उस पी ब्लॉक में ये कार्बन जो है वो उसका मेंबर है. ओके. यानी पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक एलिमेंट को हम बहुत सारे नाम से भी जानते हैं. इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है. तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, उनमें से अपना एक कार्बन भी है जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट का सदस्य है. ओके. तो पी ब्लॉक मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया कि कार्बन के पास जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6 एटॉमिक नंबर है. इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं यही इसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी. क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी. ओके. लेकिन ये जो वैलेंसी है मैंने आपको बताया है ये ऐसे नहीं होता है. इसको इसमें भी 2 कैटेगरीज है. इनको जो ये वैलेंसी है, अगर आप ऐसे देखें, मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि जो शेल है, सेल का मतलब आउटर मोस्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो जो शेल है उसमें बहुत सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो पाए जाते हैं. ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल्स का मतलब होता है वेयर probability of finding electron is maximum. probability of
फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे से बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाए की संभावना जो है वो ज्यादा होती है, उस स्थान को क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल कहा जाता है। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। हम आपको ऐसे बता रहे हैं, थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए यहाँ पे कि जैसे ये देखिए आपका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के दोनों इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, या आप इससे बोल सकते हैं घूम रहे हैं। तो ये आपका शेल कहलाता है। क्या कहलाता है? शेल कहलाता है। और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। यहाँ पे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके जो है ये रोटेट कर रहे हैं। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करते रहते हैं। लेकिन ये जो शेल है ना, इसको भी कई पार्ट में बांटा गया है। अगर आप शेल की बात करें तो शेल को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम आपको एक नॉर्मली बताते हैं कि ये सेल है और इस सेल को 4 पार्ट में S, P, D एंड F, ऐसे S, P, D एंड F बोलते हैं। ओके, दैट इज S माने शार्प, P फॉर प्रिंसिपल और D फॉर डिफ्यूज और F फॉर फंडामेंटल। ओके, तो इस पार्ट में बांटा गया। तो आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, मैंने ये शेल है इनको सब शेल में डिवाइड कर दिया है। अब आप मुझे बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा है तो उसको हम S ऑर्बिटल बोलते थे, P ऑर्बिटल बोलते हैं, D ऑर्बिटल बोल देते हैं, F ऑर्बिटल बोलते हैं। देखिए सब कहीं अलग अलग मैंने उसको जो है वो कर दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो इस जो ये P है, ये जो ये सेल थी वो कई सेल से सब सेल में डिवाइडेड है, और हर सब सेल जो है वो कई सारे ऑर्बिटल के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि जो है वो डिवाइडेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे कार्बन का जब हम जो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उस इलेक्ट्रॉन को हम लिखने की कोशिश करते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाता है 1s2, 2s2 और 2p2, ये लिखा जाएगा। तो आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन s में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन फिर s में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है? p में है। ये पहली सेल में है, ये सेकंड सेल में है, ये भी सेकंड सेल में है। तो इसका मतलब सेकंड सेल में s और p जो है वो दोनों है। अब अगर आप देखेंगे तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि ये हमारे पास ऑर्बिटल को हम ब्रैकेट्स दिखाते हैं और यहाँ पे ऐसे दिखाया जाएगा, ये ऑर्बिटल को हम ऐसे दिखाएंगे। ओके, और ये हमारे जो है वो p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब p सब सेल के अंदर इस तरह से 3 अरेंजमेंट होता है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 हैं तो हम ऐसे ही केवल रख पाएंगे। अभी आप देखिए कि एक जो है वो खाली है। तो ये होता है तो नॉर्मल स्टेट में, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। ये ध्यान रखिए। ऐसे बहुत प्रॉपर्टी, हम इतना प्रॉपर्टी आपको बताना नहीं चाहते, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप इतना केवल ध्यान रखें कि जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2 है। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है फिल किए जाएंगे, एरो से दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉन को, वो भी अपोजिट दिखाया जाता है। हर ऑर्बिटल में 2 होंगे तो दोनों जो है वो अपोजिट होंगे। तो यहाँ से एक शिफ्ट हो जाता है। तो जब यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो आप जानते हैं ये वाला तो कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल ही रहेगा। ऐसे इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन और आगे वाले जितने भी हैं उनमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रहेगा ऐसे। तो आप देखिए कि अब यहाँ पे जो वैलेंसी है वो 4 हो गई है, यानी इसका जो V है यानी वैलेंसी जो है वो 4 हो गई। अब ये 4 बॉन्ड बनाने के जो है वो काबिल हो चुका है। इसका मतलब होता है कि जो कार्बन होता है वो हमेशा 4 बॉन्ड जो है वो बना के अपने आप को क्या कर लेता है? सेटिस्फाई कर लेता है। और बॉन्ड भी कैसा बनता है ये भी ध्यान रखिएगा कि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कैसा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं शेयरिंग बॉन्ड। क्या बोलेंगे? शेयरिंग बॉन्ड। शेयरिंग का मतलब होता है जो साझा करके बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं शेयरिंग बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो कहा जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड के लिए जरूरी ये है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा समझ लीजिए बराबर का जो है वो होना चाहिए,
ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बॉन्ड, शेयरिंग बॉन्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड अभी हम नहीं आपको बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपको बाद में बताएंगे। इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या शेयरिंग बॉन्ड के बाद जो है वो बात की जाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो कार्बन है वो अपनी वैलेंसी 4 दिखाता है, कब दिखाता है, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड का मतलब जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट हो जाता है और पूरी तरीके से ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल हो जाते हैं बाइंडिंग के लिए, तब इन्हें हम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप कहीं भी कार्बन को देखेंगे तो हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा। आपने देखा भी होगा, जैसे एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है C C C, ऐसे अगर हम लिखेंगे एक H एक H एक H, ठीक, ऐसे H अगर हम लिखते जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे कि जो कार्बन है वो हमेशा 4 बॉन्ड को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। देखिए ये कार्बन है, 1 बॉन्ड 2 3 और 4, फिर 1 2 एंड 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये हमेशा 4 ही क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अगर कहीं 4 कंप्लीट नहीं है तो उसमें वो दिक्कत भी है, यानी वो गड़बड़ भी है, और अगर नहीं गड़बड़ है तो उसमें कोई दूसरी सुविधा होगी जिसकी वजह से वहां पे उस तरीके से दिखाया जाएगा। ओके, तो ये कार्बन की बात होती है। दूसरी चीज ये है कि जो कार्बन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, यानी कार्बन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। दैट इज अगर देखेंगे तो कार्बन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि हम आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जिसकी वजह से किसी इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है 1086 किलो जूल पर मोल, क्या होता है, पर मोल। तो इतनी एनर्जी देना जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं, इसलिए हमेशा ये शेयरिंग जो है, शेयरिंग बॉन्ड बनाते हैं। आगे ये देखिए कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब था टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे से आकर्षित करना, खींच लेना, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बहुत ज्यादा नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से ये शेयरिंग बॉन्ड जो है वो बनाता है। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हो जाएगी तो ये आयोनिक बॉन्ड जो है वो बनाने लगेगा। आगे आते हैं, आगे ये आते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल है। अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, तो वो टेट्राहेड्रल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। टेट्राहेड्रल देखिए, टेट्राहेड्रल में जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये एंगल होता है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है अगर हम देखेंगे तो आप देखिए कि 2 नॉर्मल बॉन्ड मिलते हैं इसमें, और जो 2 बॉन्ड मिलेंगे आपको, जो 2 बॉन्ड मिलेंगे वो अवे फ्रॉम द व्यूअर और टुवर्ड्स फ्रॉम द व्यूअर जो है वो दिखाई देंगे। ओके, तो ये बॉन्ड जो है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है, अवे फ्रॉम द व्यूअर, और ये होता है टुवर्ड्स द व्यूअर, ये हमारी तरफ जो है वो आ रहा होगा, ये पीछे की तरफ बैक साइड का बोर्ड जा रहा होगा, तो टेट्राहेड्रल जो इसमें दिखाया जाता है। इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, ये कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। बहुत ज्यादा इसमें प्रॉपर्टी है, हम इस प्रॉपर्टी को धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। बस आपको ये इतना ध्यान में रखना है कि कार्बन की इतनी फीचर्स होती हैं, और बहुत सारी फीचर्स हैं, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा बहुत जो टाइम है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको। टेट्राहेड्रल हम इस पर फिर बात करेंगे, अगले आने वाले लेक्चर्स में हम फिर से कार्बन के बारे में जो है वो बात करेंगे। तब तक आप इसको रीड कीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए, ताकि हमारा अगला लेक्चर जो है वो आपको समझ में आए। और हमने बहुत सारी वीडियो इसमें डाल रखी है, तो आप लोग उसको प्लीज जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप जो भी है आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको जो है वो रीड करिए। ओके, हमने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां पे जाके भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।